नमाज ही आते हैं जाते हैं, कौम बेसी होना, ये जुमा मस्जिद है, शाही मस्जिद है, आना जाना इससे प्रशासनिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। एक अगर नुमानी साहब को किसी ने दावत देकर बुलाया, अगर वो गए तो वो गलत हो गया। क्या ज्ञानवापी के बहाने बनारस को सुलगाने की साजिश रची जा रही है? क्या हल्द्वानी में हुई हिंसा की स्क्रिप्ट बनारस में भी दोहराई जाएगी? ये बात इसलिए उठी है क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। केंद्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ज्ञानवापी के मस्जिद कमेटी यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि कमेटी के कई पदाधिकारी पीएफआई के संपर्क में हैं और केरल में पिछले दिनों निकाली गई पदयात्रा में बाकायदे पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि भड़काऊ बयान भी दिया। जुमे की नमाज में इतनी संख्या में जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर नमाजी नहीं आते थे, आमतौर पे 500 से 1000 की संख्या होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो संख्या लगभग 2 से 3 गुना हो गया है। तो किस बात का डर है? कहीं इस बात का तो आपको आशंका नहीं है कि जिस तरीके से अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो छीना गया, उसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद छीन ली जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सवाल आप कर रहे हैं कि कोई डर है, अयोध्या मस्जिद छीन ली गई थी, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या का जो प्रकरण है वो मुकदमे चले, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे ऑर्डर किया, उस न्यायपालिका से हम लोग कार्यपालिका गए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ और बना, उनके हक में गया। मुकदमावादी प्रतिवादी दोनों लड़ते हैं, यहाँ भी हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, हम लोग को प्रतिवादी बनाया गया। जो न्यायालय से आदेश आएगा उसको माना जाएगा। और कोई आरोप लगाता है अनर्गल और ये कि मुफ्ती साहब यहाँ गए, ये बात देखिए, ये बात इसलिए उठी है क्योंकि आम दिनों में जो संख्या होती थी, ये आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि आसपास के दलमंडी और बेनियाबाग और आसपास के ही लोग नमाज अदा करने आते हैं। लेकिन अब जो उनकी संख्या है वो पीली कोठी से आते हैं, दुल्हीपुर से आते हैं, लोहता से आ रहे हैं। ये क्या कोशिश की जा रही है? सवाल इसको लेकर है। और यही कारण है कि जो प्रशासन की चौकसी भी आप देख रहे हैं, चाहे दालमंडी में हो या फिर जो ज्ञानवापी परिसर के बाहर हो या फिर आप किसी भी जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो लगातार मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं कि ये प्रकरण चलने से ज्यादा भीड़ यहाँ हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है। आप शायद इतिहास नहीं पढ़े हैं। ये मस्जिद आज से जो लगभग 600 साल पहले जब बनी, इसका नाम ही जुमा मस्जिद, शाही मस्जिद कहे गए। हमारे इस्लाम धर्म में है ना कि हर जिले की 2-1 मस्जिदें बड़ी होती थी। आम दिनों में हर मस्जिद पर नमाज होती है, मगर सवाल इस बात का है कि 31 जनवरी के पहले इतनी संख्या में जो नमाजी थे वो नहीं आते थे, लेकिन अब 31 जनवरी के बाद जब ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ शुरू हो गया है तो उसके बाद से जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ ज्ञानवापी परिसर के आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर से जो नमाजी है वो आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है ये ताकत की नुमाइश की जा रही है। गलत बोल रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए, आप भी रहे हैं, यही पूरा प्रशासन भी यही रहा। 2022 में नहीं रहे? 2022 में कमीशन की कार्रवाई हुई, कमीशन की उसके बाद या उसके पहले सुन लिए, नमाज ही आते हैं जाते हैं, कौम बेसी होना, ये जुमा मस्जिद है, शाही मस्जिद है, आना जाना इससे प्रशासनिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। हम संख्या बल में होके क्या गेट पर नारा तो नहीं लगा रहे हैं, हम कानून तो नहीं तोड़ रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, बताइए। हम संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात कर रहे हैं और जो लोग आके गेट पर गलत तरीके से भड़काऊ भाषण देके चले जाते हैं, उनसे आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जैसे जो लोग हैं, जो बड़े संत हैं, केंद्रीय संत समिति के महामंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो केरल में जाते हैं, वहाँ पे तकरीर करते हैं। अब्दुल नुमानी साहब हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। जी सर जी, ऐसा है कि देखिए, देश में कहाँ नुमानी साहब गए कहाँ नहीं गए ये तो हमको नहीं पता है। सवाल ये बात का है कि आप इस तरह के इल्जाम लगाएंगे, कोई कहीं जाएगा तो दिल्ली से विष्णु जैन बनारस आके तरह तरह के बात बोले, हम लोग तो आपत्ति नहीं कर रहे हैं। कहाँ के लोग बनारस में, क्या बनारस में कोई वकील नहीं था कि विष्णु शंकर हरिशंकर जैन बनारस में आ रहे हैं? तमाम देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं पूजा करने, मीटिंग करने, हम लोग नहीं जान रहे हैं। एक अगर नुमानी साहब को किसी ने दावत देकर बुलाया, अगर वो गए तो वो गलत हो गया। अपनी बात कहना, पूरे देश में रहना, वो गलत है। अगर वो गए थे इस वजह से है क्योंकि हल्द्वानी में हिंसा हुई, देखा कि हल्द्वानी किस तरीके से जला, उसके बाद बरेली में जिस तरीके से हजारों की संख्या में जो लोग थे ज्ञानवापी के बहाने सड़कों पर आ गए, और कुछ वही कोशिश यूपी के तमाम शहरों में की जा रही है। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ अमन अमान का बात है। अगर कोई गया
कोई संस्था अगर किसी को इनवाइट करती है, वो जाएंगे अपनी बात रखेंगे, तो उसको आप गलत कहेंगे? मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं देश में कि हम लोग आपके दरवाजे पर लाठी लेके जी हुजूरी करें? नहीं, संविधान ने हमें अधिकार दिया, मौलिक अधिकार हमारा है, हम अपनी बात करेंगे। तो आप कानूनी लड़ाई लड़िए। आप कानूनी लड़ाई, असामाजिक लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं?